कितने लोग खुश हैं आज? कितने लोग खुश हैं? कितने लोग बाइबल लाए हैं? उठाकर दिखाएंगे मुझे। कितने लोग बाइबल लाए हैं? जो पढ़ सकते हैं, जो बाइबल लाए हैं, ऊंची करिए, ऊंची करिए। मैंने कहा आप बाइबल को उठाए रहें और बाइबल आपको उठाई रहेगी। मतलब आप वचन सुनते रहें, पढ़ते रहें और ये आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। इसलिए मसीहों के हाथ में एकमात्र हथियार है और वो है प्रभु का वचन। एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 और उससे आगे कि आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लिए रहो, अन्यथा ये हमारा शरीर जो बंदूक के रूप में है, अगर इसमें वचन नहीं है, वचन रूपी गोली नहीं है, तो हम क्या करेंगे? शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, बुराई से नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए इस वचन को अपने साथ रखना और जब भी कोई समस्या आती है तो प्रभु को याद दिलाना कि प्रभु आपने कहा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और कल मैंने आपसे कहा था, ऐसी परिस्थिति में हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है, हमारा प्रत्युत्तर कैसा रहता है, हम क्या सोचते हैं। उस समय हम टूटने लगते हैं या निराश होने लगते हैं, या आत्महत्या करने की सोचते हैं, या घर से बाहर जाने की सोचते हैं, या कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, हमें शांति नहीं मिलती है। तो ऐसे समय में वचन हमारा मार्गदर्शन करता और हमें सांत्वना देता है। बोले आमीन, हालेलुया। आपके चेहरों पे ज्यादा हंसी नहीं है और खुशी भी नहीं है। मैं कल से देख रहा हूँ, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने बड़ी उदासी दिखाई मुझे आपके चेहरों पर। बहुत सारी उदासी, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा अपराध बोध, बहुत सारी चिंताएं, आर्थिक तंगियां हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। तो प्रभु में आनंद मनाना, प्रभु में आनंद मनाना। हमारा जो आनंद है ये प्रभु का विषय है। क्या है? हमारा आनंद ये प्रभु का विषय है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम आनंदित रहें हर समय, हर पल, हर क्षण। और जब आप आनंदित रहेंगे तो शैतान इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति आनंदित कैसे है। इतना दुख है फिर भी ये हंस रहा है, इतना कष्ट है फिर भी ये प्रभु को धन्यवाद दे रहा। प्रभु दुख के लिए धन्यवाद, प्रभु इस कष्ट के लिए धन्यवाद, प्रभु असफलता के लिए धन्यवाद। वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए एकमात्र लड़ने का उपाय बुराई से और शैतान से और इस सृष्टि के जो नायक है, जिसे नायक कहा गया है सुसमाचार में, आनंदित रह के लड़ना, प्रभु में आनंदित रह के लड़ना। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को आनंद प्रदान कीजिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में खुशी प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। तो प्रियजनों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, पास पड़ोस में देखें, समाज में देखें, एक दृष्टि दौड़ाएं, तो बहुत सारी अशांति। क्या है? बहुत सारी अशांति है। कितने लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में अशांति है? कोई नहीं सोचता है। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग नहीं सोचते हैं कि आपके जीवन में कोई अशांति है। कितने लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में शांति है और आनंद ही आनंद है, हमें किसी चीज की अभी परवाह नहीं है। ऐसे लोग कितने हैं? हाथ उठाइए जरा। बहुत अच्छी बात है। अगर आप आनंद बना रहे हैं प्रभु में तो प्रभु को धन्यवाद, और आपकी इस गवाही के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप अपने आस पड़ोस में, इर्द गिर्द में इधर उधर दृष्टि दौड़ाएं तो आपको बहुत सारी बुराई दिखेगी। शोषण दिखेगा, अत्याचार दिखेगा, हत्या दिखेगी, चोरी दिखेगी, धोखा दिखेगा, फरेबी दिखेगी, मार काट दिखेगी, एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की पैर खींचना और बर्बाद करने वाला हिसाब किताब आजकल आप लोग देख सकते हैं इस समाज में जिसमें हम रहते हैं। लोगों के विचारों में भिन्नता है। दो लोगों के विचार आपस में मिलते नहीं है। पति पत्नी की शादी होती है, शुरू के 3 साल बड़े अच्छे गुजरते हैं, उसके बाद विचार सब भिन्न होने लगते हैं। जब समस्याएं शुरू होने लगती हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। माता पिता का जो रिश्ता है बच्चों के साथ बहुत बार अच्छा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में है। तो देखा जाए तो अधिकांशतः इंसान जो है अशांति में जीवन जीता है।
अशांति में जीवन जीता है। जो लोग काम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पूछ कर देखिए उनके कितने टेंशन हैं। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च करेंगे, व्यवस्था कैसे होगी, लंगर कैसे लगाया जाएगा, इतने श्रद्धालु भक्तों को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। तमाम प्रकार की बातें हमारे मन में क्या करती रहती हैं, चलती रहती हैं। एक परिवार को अगर अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है, पैसा कहाँ से जुटाएगा, कैसे उसके लिए अच्छा रिश्ता आएगा, लड़का अच्छा होगा या नहीं होगी, लड़की अच्छी होगी या नहीं होगी, ये तमाम बातें इंसान के अंदर चलती रहती हैं और वो कभी ना कभी अशांति को क्या करता है, अनुभव करता है। पारिवारिक समस्याओं के कारण वो अशांत रहता है, आर्थिक तंगियों के कारण इंसान बेचैन रहता है, आपसी रिश्तों में मनमुटाव के कारण वो क्या रहता है, अशांत रहता है। आपसी रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए उसके जीवन में कष्ट या अशांति छाई रहती है और घर में प्यार नहीं रहता, खुशी नहीं रहती। व्यक्ति बहुत सारी अपेक्षाएं जीवन में करता रहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मेरा ये हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मैं ऐसा काम करूं, और दुनिया के 70 काम करने की कोशिश में रहता है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करता है। एक सवाल पूछता हूं, मैंने कहा कल आपसे प्रभु का घर बनाइए तो वो आपका घर बनाएगा। कितने लोगों ने अपने घर बनाए हैं? कितने लोगों ने अपने घर बनाए हैं? सबके पास घर है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? वो घर के अंदर क्या होना चाहिए, वो व्यवस्थित है या नहीं है? घर के अंदर क्या होना चाहिए, मुझे बताइए। प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, एक दूसरे को माफ करना, प्रार्थना, ईमानदारी, एक दूसरे के साथ पवित्रता में रहना, रिश्तों में पवित्र रहना, एक दूसरे का आदर करना। ईंट पत्थरों से मकान बनते हैं, घर नहीं बनते। ईंट और पत्थरों से मकान बनते हैं, घर नहीं बनते हैं। घर की परिभाषा कुछ अलग है। अगर आपने दुनिया में सब काम किया है, आपने अपने दफ्तर में बहुत अच्छा काम किया, आपने अपनी संस्था में बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन यदि आपने अपना घर नहीं बनाया, प्यारे भाई और बहनों, तो आपने कुछ नहीं बनाया। अगर आपने अपना घर नहीं बनाया, मकान बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन यदि घर नहीं बनाया, घर की और मकान की परिभाषा दोनों की अलग अलग है। सीमेंट, रेता और ईंटों को जोड़कर एक छत खड़ी करी जा सकती है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोगों में यदि प्रेम रूपी सीमेंट नहीं है, प्रेम रूपी क्षमाशीलता नहीं है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो घर बर्बाद है, वो घर उन्नति नहीं कर सकता है। उस घर में हमेशा निराशा रहेगी, उस घर में हमेशा तंगी रहेगी, उस घर में अशांति रहेगी, क्योंकि वहां पर आपसी रिश्तों में खटास जो है वो बनी रहती है। तो व्यक्ति अपेक्षा करता है। इंसान प्रेम के लिए बना है, बिना प्रेम के वो रह नहीं सकता है, तो इसलिए उसे प्रेम की जरूरत है। और इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें घर की जरूरत है। समाज की जो बुनियादी चीज है वो घर है। हमारे जीवन की जो बुनियादी चीज है वो घर है, जहां बच्चा संस्कार सीखता है, जहां बच्चा अच्छे आचरण को सीखता है, जहां बच्चा अच्छे गुणों को सीखता है, जहां बच्चा प्रेम करना सीखता, क्षमा करना सीखता, विश्वास में रहना सीखता है। हमें इस बुनियादी चीज की जरूरत है। और यदि वो बुनियाद ही अच्छी नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी कलीसिया कैसी होगी, हमारा समाज कैसा होगा, हमारा शहर कैसा होगा, और हम कैसे होंगे अगर ये हमारी बुनियादी चीज अच्छी नहीं है। तो हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आज मेरे परिवार को नया बना दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इन सब के बीच में इंसान जीता है, इन बुराइयों के बीच में इंसान जीता है और रोज इनका सामना करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इंसान क्या करता है, पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है। क्या कर रहा है? पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, सत्य भी बोलता है और झूठ भी बोलता है, भलाई भी करता है और क्या करता है, बुराई भी करता है, प्रेम भी करता है और घृणा भी करता है,
प्रकाश में भी रहता है और अंधकार में भी रहता है। तो लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं है। कलीसिया के अंदर आप कुछ और हैं, कलीसिया के बाहर आप कुछ और हैं। चर्च की चार दीवारी के अंदर आपने वचन सुना और यहां पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहां से बाहर निकलने के बाद आपने वही किया जो प्रभु को मंजूर नहीं था। कलीसिया के बाहर जो चीजें हैं वही कलीसिया के अंदर है, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। बाहर यदि गाली गलौज है, कलीसिया के अंदर भी यदि गाली है, बाहर यदि नशा है और कलीसिया के लोगों में, विश्वासियों में भी नशे जैसी दुष्ट आत्माएं हैं, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? मैंने कल कहा मसीही जीवन एक चुनौती है। मसीही जीवन एक चुनौती है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के पीछे चलना चाहता है तो उसके मनोभाव प्रभु यीशु के मनोभावों के जैसे बनना अनिवार्य है, और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यीशु ने कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम आत्मत्याग करो, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। और संत पौलुस कहता है कि अब आप लोग ईसा के मनोभावों को धारण कर लीजिए। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आप ईसा का मनोभाव धारण कीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जैसा बनने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान आखिर अपने जीवन में कष्ट महसूस क्यों करता है, दुख महसूस क्यों करता है, अशांति महसूस क्यों करता है? क्योंकि उसके जीवन में अशांति है, और इसका कारण है उसके जीवन में जो गलतियां, जो पाप, जो अधर्म के काम वो करता है, उसकी वजह से वो अपने आप को क्या करता, ईश्वर से दूर कर लेता है। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और उससे आगे, तो प्रभु का वचन हमें बताता है। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 1। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और उससे आगे। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। अब आप पूछेंगे फादर हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? तो बाइबल इसका जवाब दे रही है क्योंकि तुम्हारे अधर्म ने ही तुमको ईश्वर से दूर किया हुआ है। हालांकि उसका कान है लेकिन वो तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं और तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं। और यही कारण है कि वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता और तुम्हारी जीभ बुराई की बातें बोलती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा लड़ता है, वो खोखले तर्क प्रस्तुत करते हुए झूठ बोलता है और अन्याय का गर्भ धारण करता और अपराध को जन्म देता है। सवाल आपके, जवाब प्रभु के। सवाल आपके और जवाब प्रभु के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके मन में कितने भी सवाल क्यों ना हो, उस हर एक सवाल का जवाब इस पवित्र शास्त्र में है। यदि कोई ये व्यक्ति कहे कि मैं सफल क्यों नहीं होता, तो बाइबल खोल के उठा के पढ़ लीजिए कि असफलता का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 पाप कर डाले हैं। उसने जीवन स्रोत के जल के झरने को त्याग दिया है और अपने लिए ऐसे रसकुंड खोदे हैं जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें रस रुकता नहीं है। बस यही कारण है। मैंने कहा जो कलीसिया में है वो बाहर भी है, बाहर भी बुराई है, विश्वासियों के अंदर भी है ऐसी कुछ बातें जो बुरी हैं। हो सकता है नशा हो सकता है जादू टोना टोटका हो सकता है अन्य चीजों के पीछे भागना, हो सकता है संसार में जो चीजें हैं उन पर आसक्ति हो सकता है कि आप दुनिया के पीछे भागते हो ना कि प्रभु के पीछे भागते हैं। देखिए प्रभु का गणित बड़ा सीधा साधा है।
वो कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इंसान क्या कहता है, पहले नौकरी करूंगा, फिर मैं पैसा कमाऊंगा, उसके बाद मैं मन्नत पूरी करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं भंडारा लगाऊंगा, उसके बाद मैं पुण्य का काम करूंगा, उसके बाद मैं दशमांश दूंगा जब नौकरी मेरी मिल जाएगी, सैलरी मेरी आ जाएगी। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं मिलेंगी। लेकिन इंसान की सोच कैसे है, पहले मैं सांसारिक चीजों को इकट्ठा कर लूं, प्राप्त कर लूं, उसके बाद मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। तो हम इसी कशमकश में रहते हैं, यही सोचते रहते हैं, और इसी में प्यारे भाइयों और बहनों हमारा जीवन बीतता रहता है और हम कष्ट में रहते हैं। इसलिए आज परिवारों का नवीनीकरण होना अनिवार्य है, माता पिता के रिश्तों को पवित्र होना अनिवार्य है, माता पिता को अपने बच्चों को पवित्र करने की आवश्यकता है। संत पौलुस कहता है यदि जड़ें पवित्र हैं तो उनके फल भी पवित्र होंगे। If the roots are holy, the fruits will be holy। तो माता पिता का और उनके पूर्वजों से जो चली आई प्रथाएं हैं, अगर वो अच्छी हैं, सुंदर हैं, पवित्र हैं, धार्मिक हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों आपकी आने वाले वंश भी, आपकी आने वाले बच्चे भी क्या होंगे, पवित्र होंगे। यदि माता पिता के रिश्ते अच्छे हैं, पवित्र हैं, तो आपके बच्चों के रिश्ते भी पवित्र होंगे और अच्छे होंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में की गई गलतियों के लिए क्षमा की याचना करता हूँ। हालेलुया। मेरे परिवार को पवित्र कीजिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र संख्या 107, दुख का कारण क्या है, कष्ट का कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है, कि तुम लोगों में से कुछ लोग अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं, अपनी ही गलतियों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए वचन, स्तोत्र संख्या 107 पद संख्या 17। कुछ लोग अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से छुड़ाया। तो जब कष्ट आता है, परेशानी आती है, दुख आता, विपत्ति आती, तो प्रभु की दुहाई देना, प्रार्थना में रहना, घुटना टेक के, जैसा कि मैंने कल आपको एक वचन बताया था, संत पौलुस कहता है अब तुम अपने शिथिल घुटनों और ढीले हाथों को क्या करो, सबल कर लो, मजबूत बना लो और प्रभु के सामने घुटना टेको और अपनी उद्धार के लिए तुम प्रार्थना करते जाओ। तो हमारी बीमारियां प्रभु की ओर से नहीं है। कई लोग अनायास ही बोल देते हैं कि प्रभु ने हमें दुख क्यों दिया, प्रभु ने मुझे सफलता प्रदान क्यों नहीं की, क्योंकि हमने उसके साथ ईमानदारी नहीं बरती। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का न्याय और प्रभु का दंड दोनों एक बराबर है। वो क्या करता है कि उसका हाथ जो बचाने में समर्थ है, जब तक हम उसके साथ जुड़े रहते हैं तो वो हाथ हमें संरक्षण देता रहता है। लेकिन जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और तब हम शैतान के वश में पड़ जाते हैं। तो विपत्तियों का मूल कारण क्या है? विपत्तियों का मूल कारण है ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना। दुख का कारण क्या है? विपत्ति का कारण क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करें। तो जब आप धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, धर्म के काम नहीं करेंगे, प्रभु की धार्मिकता को नहीं अपनाएंगे, तो किसकी धार्मिकता को अपनाएंगे? जो इस संसार का नायक कहा गया है, जिसका काम है मारना, चुराना, नष्ट करना। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10। चोर चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आता, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो। थोड़ा बहुत जीवन नहीं, परिपूर्ण जीवन। कितने लोग चाहते हैं आपको परिपूर्ण जीवन मिले? तो उस परिपूर्ण जीवन की परिभाषा जानते हैं क्या है? जहां आनंद है, जहां शांति है, जहां रात नहीं होती, जहां पर प्यारे भाई और बहनों दुख नहीं होता,
दुख होता भी है तो हम उसे अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर में हमें प्यारे भाइयों और बहनों और ज्यादा दृढ़ बनने की कृपा देता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं अपने भक्तों की परख दुख की भट्टी में करता हूं, आग की भट्टी में नहीं। जिस तरह से सोने का परिष्कार आग की भट्टी में किया जाता है उसको गलाकर, उस प्रकार एक विश्वासी के विश्वास की परख जो है प्यारे भाइयों और बहनों, वो दुख की भट्टी में की जाती है। और अय्यूब इसके लिए सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु उसके विश्वास की परख को करता है और शैतान को इजाजत देता है और ये कहता है कि तू इसकी जान छोड़कर बाकी जो कुछ करना है, जितनी यातना देनी है, जितनी पीड़ा देनी है तू दे, लेकिन तू इसके प्राण नहीं लेगा। शैतान भरपूर कोशिश करता है, उसका सब कुछ उजड़ जाता है प्यारे भाइयों और बहनों। उसके गाय बैल ऊंट भेड़ बकरियां, उसके चौपाए, उसके सेवक, उसके बच्चे, उसके दास दासियां, सब कुछ उजड़ जाता है, लेकिन वो निराश नहीं होता। एक दिन उसकी पत्नी आती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, किसकी आराधना कर रहे हो, अब तो छोड़ दो, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर आप अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ेंगे अध्याय 1 से लेकर सुंदर व्याख्यान है प्यारे भाइयों और बहनों अय्यूब की स्टोरी का। और अय्यूब अपनी पत्नी से कहता है तुम क्या मूर्ख स्त्रियों जैसी बात करती हो, जिस परमेश्वर ने मुझे इतना दिया था, जिस परमेश्वर ने मुझे इतना आनंद दिया, इतनी खुशी दी, अब अगर वो मुझे दुख दे रहा है तो मैं उसे सहन क्यों ना करूं। मैं तो माता के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही मुझे जाना है। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया, इसलिए मैंने आपसे कहा दुख में भी आनंद मनाना। और शैतान को और आग लगेगी प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं इसे इतना दुख दे रहा हूं और ये फिर भी प्रभु का गुण गा रहा है, ये प्रभु की आराधना कर रहा है, ये उससे हटने के लिए तैयार नहीं है, मतलब ये सच्चा भक्त है प्यारे भाइयों और बहनों। जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है वो आपको बिल्कुल खाली कर देगा। वो आपको एक ऐसी परिस्थिति में ले जाता है जब आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे। और जब आप खाली हो जाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों तब उसकी रूह का मसा, उसका अभिषेक, उसका अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करने लगता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। हर मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया और पाप पूरी दुनिया में फैल गया, बाइबल हमें बताती है। और पाप का वेतन मृत्यु है। जो पाप की गुलामी करता है वो दासता में रहता है। आज अनेक लोगों के जीवन में इस प्रकार के दुख और बुराइयां हैं, वो अपनी ही बुराई के कारण बीमार हो चुके हैं और उसमें जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उससे बाहर आने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए दुख उनके जीवन में प्रभु की आज्ञा को नहीं मानना, प्रभु के दिन को पवित्र नहीं रखना, प्रभु को प्रथम स्थान अपने जीवन में नहीं देना, ये इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है। तीसरी बात, चौथी बात प्यारे भाइयों और बहनों, सांसारिक चीजों में आसक्त हो जाना, नशे में, पाप में, गुलामी में और अनेक प्रकार की बुराइयों में फंस जाना, अपवित्रता में, अनेक प्रकार के गलत रिश्तों में और अनेक प्रकार की बेईमानी, धोखा और फरेबी में जब आप फंसने लगते हैं धीरे धीरे, तो आप उसी जाल में फंस के रह जाते हैं। मकड़ी देखी आपने? मकड़ी देखी है कभी? मकड़ी जाल बनाती है, बड़ा सुंदर अपने लिए जाल बनाती है, लेकिन जिस जाल में वो रहती है उससे बाहर कभी नहीं निकल पाती है। वो उसी में फंसकर उसी में मर जाती है, उसी में फंसकर उसी में मर जाती है। ठीक ऐसे ही इंसान भी कभी कभी अपने लिए ऐसे काम कर लेता है,
ऐसी चीजों को निर्माण कर लेता है कि वो उसी में फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र है, पवित्र धर्मशास्त्र है। उसकी बातों को सुनना और उसे धारण करना प्यारे भाइयों और बहनों। आखिर क्यों इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि वो पवित्र शास्त्र की बातों पर चल नहीं पाता है, जीवन में धार्मिक मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत क्यों नहीं कर पाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके विषय में बाइबल एक बात हमें बताती है। साम नंबर 51, स्तोत्र संख्या 51, स्तोत्र संख्या 51, प्रभु का वचन हमें बताता है कि दाऊद कहता है, मैं तो जन्म से अपराधी और अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। क्या हूं? मैं तो जन्म से अपराधी और अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। मुझे ज्ञान की बातें सिखा, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जाने अनजाने में मैं आपसे दूर भटक जाता हूँ और अंधकार में जीवन बिताने लगता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब दाऊद इस बात को कहता है कि मैं तो माता के गर्भ से पापी हूं, मैं तो अपराध में पैदा हुआ हूं, कितनी सुंदर बात है कि दाऊद अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करता है और वो कहता है कि मैं तो जन्म से अपराधी हूं, इसलिए तू मेरी धृष्टता को माफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर। तो इसलिए जब हम इंसान के विषय में पढ़ते हैं कि वो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, तो ये बातें कहां से वो सीख कर आता है? सुंदर बात मैं बताता हूं। माताएं या मेरी मां ने जब हमको गर्भ में धारण किया या आप लोगों को अपने गर्भ में धारण किया, तो जब आप अपनी अंतिम अवस्था में थे और जब प्रसव मां होने को करने वाली थी, तो उस समय बच्चा अंदर क्या करता है? गर्भ में उछल कूद करता है और लात चलाता है और मम्मी बड़ी खुश होती है, बड़ी खुश होती है और कहती है, उसे बड़ी खुशी होती है कि एक संतान जिसको वो पैदा करने वाली है वो अंदर उछल कूद कर रही है। और वो कभी इधर लात चलाता है, कभी इधर लात चलाता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, इस सृष्टि का आनंद लेने की कोशिश में वो रहता है और मम्मी को खुशी होती है। लेकिन ये बच्चा प्यारे भाइयों और बहनों जब इस दुनिया में आता है, बड़ा होता है, और ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपना परिवार बसा लेता है, और ये बुजुर्ग माता पिता को वही बच्चा उसी लात से मारता है जो गर्भ के समय वो लात से आनंद देती थी, और अब यही लात बुढ़ापे में उसी माता पिता को प्यारे भाइयों और बहनों कष्ट देती है। तो लात मारना सीखना इंसान माँ के गर्भ से सीख के आता है, लेकिन उस समय वो लात मारना माँ को आनंद देती थी, लेकिन अब बुढ़ापे में जब वो लात खाती है तो प्यारे भाइयों और बहनों उसे वो आंसू देती है। कहां से सीख के आया इंसान? क्या समाज ने सिखाया? नहीं। इसलिए दाऊद इस बात को स्वीकार करता है कि मैं जन्म से अपराधी हूं, क्योंकि और बाइबल इसके विषय में बताती है कि जब मूसा पहाड़ी पर गया और वहां पर प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर से बातें करने के लिए गया और विधान की पाटियां लेकर जब नीचे उतरा, तो उसने देखा कि इजरायली जनता हारून की अगुवाई में एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे हैं। तो मूसा को बड़ा क्रोध आया और उसने विधान की पाटियां नीचे पटक दी और उससे कहने लगा, ये तुमने क्या किया? और वो क्रोध से भर गया प्यारे भाइयों और बहनों, और उसको जवाब मिला, महोदय आप जानते हैं कि इनका हृदय बचपन से बुराई की ओर है। इंसान का हृदय बचपन से बुराई की ओर रहता है, बुराई की प्रवृत्ति उसके अंदर रहती है, और इसीलिए वो इन तमाम चीजों के पीछे भागता है और उसमें आसक्त हो जाता है।
इसलिए बाइबल ये कहती है रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में, सभी ने पाप किया है, सब ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम अच्छे बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम पवित्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप इन वचनों को सुनते हैं, एक एक वचन जो आप सुन रहे हैं, ये आपके जीवन की किताब को आपकी आंखों के सामने अभी खोले हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को पवित्र कीजिए, मेरे जीवन को पवित्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अशांति, दुख, कष्ट और विपत्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे अपने ही कामों के परिणाम हैं। ये हमारे अपने ही कामों के परिणाम है। अब कोई व्यक्ति लगातार नशा करता रहता है और इतना नशा करता है, थोड़े समय के बाद उसे लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और फिर भी वो बंद नहीं करता है। और अगर वो भगवान को दोष दे कि क्यों आपने हमें ये दुख दिया, घर वाले उसे दोष दें भगवान को कि क्यों आपने इसे दुख दिया, तो इसमें गलती किसकी है? जानने के बावजूद कि ये नशा उसकी मृत्यु का कारण बना हुआ है। और कोई अगर बीड़ी पीता है या कोई धूम्रपान करता है प्यारे भाइयों और बहनों, और अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, न केवल फेफड़ों को परंतु आर्थिक नुकसान, नशे के कारण शारीरिक नुकसान, घर में अनेक प्रकार की समस्याएं, नशे के कारण लड़ाई झगड़ा, तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। और इंसान इन छोटी छोटी चीजों का गुलाम बन के रह जाता है। क्षमा चाहूंगा, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, मात्र 3 इंच की वो होती है प्यारे भाई और बहनों, बीड़ी या सिगरेट जो भी है, और उसको छोड़ नहीं पाते हैं। 3 इंच 6 फुट लंबा इंसान 3 इंच बीड़ी का गुलाम बन के रह जाता है जिंदगी भर। कभी सोचा आपने? 6 फुट लंबा इंसान प्यारे भाइयों और बहनों 3 इंच बीड़ी का गुलाम बन के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। और एक दिन उसके शरीर में प्यारे भाइयों और बहनों उसके लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है धूम्रपान के कारण। इसलिए प्रभु ने कहा, सावधान रहो, कोई चीज तुम्हें बहकाए नहीं। पेतरुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में, पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि शैतान से, उसकी चालों से आप सावधान रहो, क्योंकि वो प्यारे भाइयों और बहनों इस फिराक में रहता है, किसको फाड़ खाए, किसको पकड़े, और जो कमजोर होता है उसी के ऊपर अटैक करता है, और जो उसके वश में आ जाता है वो प्यारे भाई और बहनों उसे अपना गुलाम बना लेता है। आज छोटे छोटे बच्चे, नौजवान युवक और युवतियां एक छोटे से मोबाइल का गुलाम बन के रह गए हैं। पुराने जमाने में प्यारे भाइयों और बहनों ये सारी चीजें नहीं थी और लोग इन सारी बातों से अनभिज्ञ थे। जब आप लोग छोटे थे, जब आपके पास बड़ा मोबाइल नहीं हुआ करता था, आपको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आज छोटे बच्चे प्यारे भाइयों और बहनों इस छोटे से मोबाइल के गुलाम बन के रह गए। बड़े बड़े लोग, आदमी लोग भी, स्त्री और पुरुष भी उसके गुलाम हैं। दिन भर गेम खेलते रहते हैं, आलसपन के शिकार हैं, बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों हंसी की बात है कि आज जब हम देखते हैं कि बच्चा माँ की गोद में जब रहता है और दूध पीता है तो मोबाइल दिखाकर उसको दूध पिलाना पड़ता है। हम जब यात्रा करके आ रहे थे, उत्तराखंड से दिल्ली आ रहे थे, तो रास्ते में एक हम लोग ढाबे में रुके और वहाँ पर हमने खाना खाने के लिए बैठे। तो बाजू वाली टेबल पे प्यारे भाइयों और बहनों एक हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक छोटा बच्चा था और उनके साथ एक छोटी लड़की भी थी जो बच्चे की देखभाल करने के लिए थी। क्योंकि वो बाजू में थी तो आपस में इनका वार्तालाप चल रहा था और मैंने देखा कि कुछ समय के लिए वो लड़की जो है, जो उनके घर में शायद काम करती होगी, वो बच्चे को मोबाइल दिखा रही है और बच्चा दूध पी रहा है और उसमें कार्टून चल रहा था और बच्चा कार्टून देखकर दूध पी रहा था। मुझे हंसी भी आई। प्यारे भाइयों और बहनों ये आज की हकीकत है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था।
बच्चा दूध पीता था माँ की गोद में बैठ के, तो मम्मी का चेहरा देख के पीता था। आज मम्मी का चेहरा नहीं देखता, क्योंकि मम्मी अपने मोबाइल पे व्यस्त है और बच्चा अपने मोबाइल पे व्यस्त होकर दूध पीता है। हम इस परिवेश में, इस परिस्थिति में आ चुके हैं। हम तरक्की कर रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन उस तरक्की का जिम्मेदारियों के साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम उन चीजों में आसक्त होकर रहते चले जा रहे हैं, इसलिए हम दुख के शिकार बन जाते हैं, बुराइयों के शिकार बन जाते हैं। शरीर की वासना, और वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है और पाप का वेतन मृत्यु है। शरीर की वासना से प्यारे भाइयों और बहनों पाप उत्पन्न होता। याकूब के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। तो प्रलोभन में पड़ने वाला व्यक्ति ये ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। तो प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप फिर से एक सवाल करेंगे कि फादर फिर क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता? हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते और जो नहीं चाहते हैं हम वही काम करते हैं। तो हमारे अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, पीऊं या ना पीऊं, खाऊं या ना खाऊं, गलत रिश्ते में जाऊं या ना जाऊं, मेरी पत्नी क्या सोचेगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। ये अंतर्द्वंद चलता रहता है, इनर फाइट जिसे हम कहते हैं। ये हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर ये चलती रहती है। तो यदि आप गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 21 में पढ़ेंगे तो इस विषय में प्रभु इसका जवाब वचन के द्वारा हमें देता है। गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 21 तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है। लिखा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करता है। बस यही कारण है हमारे कष्टों का, यही कारण है हमारे आंतरिक युद्ध का, यही कारण है हमारी लड़ाई का, यही कारण है हमारे जीवन में कष्ट सहने का, क्योंकि आत्मा कुछ और चाहती है और शरीर कुछ और चाहता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और भी बातें हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इन तमाम बुराइयों से मुझे बचाने की कृपा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान हर पल हर क्षण इन बातों से होकर गुजरता है, कभी ना कभी इन बातों का अनुभव करता है। तो अगर आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन जिएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर आंतरिक खुशी रहेगी। कई लोगों के अंदर आंतरिक खुशी नहीं है, कई लोगों के अंदर बड़ा खालीपन है,
कई लोगों के अंदर सब, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके जीवन में खुशी नहीं रहती है। ऐसे ही एक व्यक्ति था जक्केउस, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती। उसके पास मकान था, पैसा था, सब चीज थी, धन संपत्ति थी, लेकिन उसके अंदर खुशी नहीं थी। उसका अपराध बोध उसे खाया जाता था, क्योंकि वो लोगों को ठगने का काम करता था। किससे एक लेना है तो उससे 4 लेता था, और इसी प्रकार उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी खालीपन के कारण वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि यीशु मसीह को वो देखना चाहता है। आखिर इस व्यक्ति में कौन सी ऐसी बात है? ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति है, गांव में एक थैला लेकर घूमता है, सैकड़ों की भीड़ इसके पीछे रहती है, लोगों को चंगा करता है, और मैं इतना बड़ा आदमी हूं, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा आदर नहीं करते हैं। आखिर उसमें कौन सी ऐसी बात है? मैं देखना चाहता हूं। वो यीशु को देखना चाहता है, वो ढूंढ रहा था। उसने यीशु के विषय में सुना होगा, वचन के विषय में सुना होगा, वो सांत्वना के वचनों के विषय में अवश्य उसने सुना होगा, लेकिन उसके अंदर एक अपराध बोध था कि कैसे यीशु का सामना करेगा। एक तो कद उसका छोटा था, दूसरा लोग उसे क्या कहते थे? शायद कहते होंगे ठगू भाई आ गया है, क्योंकि ये तो ठगने का काम करता है रोज। तो ऐसे लोगों को नाम दे दिए जाते हैं गांव में, हाँ भाई आ गया ठगू भाई, देखो वो आ रहा है, बच के रहना, इससे ठग लेगा, इसके चक्कर में मत पड़ जाना। तो ये बातें सुन के शायद जक्केउस को बड़ा आहत होता होगा वो। तो इसलिए उसने एक उपाय सूझा कि जब यीशु मार्ग से जाएगा तो उसके रास्ते में वो एक पेड़ है, वो उसके ऊपर जाकर चढ़ जाएगा और वहां से यीशु को देखेगा कि यीशु कैसा दिखता है। लेकिन एक बात जक्केउस के जीवन में थी कि जक्केउस के जीवन में जो यीशु को खोजना था वो बहुत ज्यादा तीव्र था। वो बहुत ज्यादा उत्साह के साथ यीशु को देखना चाहता था। वो बहुत उत्साह के साथ शांति को खोजना चाहता था। वो बड़े उत्साह के साथ देखना चाहता था कि आखिर यीशु के अंदर ऐसी कौन सी बात है। और जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ और स्वयं देख लो, जब उसके यूहन्ना के 2 शिष्य प्यारे भाइयों और बहनों यीशु से आकर पूछते हैं, रब्बी आप कहाँ रहते हैं? तो यीशु ने उनसे कहा तुम आओ और स्वयं देख लो। लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, चिड़ियों के अपने घोंसले, मानव पुत्र के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है, तो तुम आओ और देख लो। कुछ यही देखने के लिए जक्केउस पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने आप को पत्तों के भीतर छिपा लिया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यीशु अगर उसको देख लेगा तो उसके विषय में क्या सोचेगा। लेकिन यीशु तो जो हृदयों की थाल लेता है, वो पहले से ही जानता था कि जक्केउस क्या कर रहा है, जक्केउस के मन में क्या है, जक्केउस किसकी खोज में है, जक्केउस के अंदर खालीपन है। प्रभु सब जानता है, आपके विषय में भी जानता है, आपके हृदयों के विषय में भी जानता है, आपकी समस्याओं के विषय में भी जानता है, लेकिन आपके उत्तर का इंतजार करता है, आपके जवाब का इंतजार करता है, आपकी इनर डिस्पोजिशन का वेट करता है। तो यहां पर जक्केउस की जो अंतर्मन की जो परिस्थिति थी, इनर डिस्पोजिशन थी, वो काम आई। जब उसने जक्केउस को प्यारे भाइयों और बहनों पत्तों के बीच में छिपा हुआ देखा, किसी की नजर वहां पर नहीं पड़ी, लेकिन यीशु ने कहा जक्केउस जल्दी नीचे आओ। और ये हक्का बक्का रह गया, असमंजस में पड़ गया। अरे ये व्यक्ति मेरा नाम कैसे जानता है? सैकड़ों की भीड़ इसके पीछे है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और यीशु ने उसे बुलाया, प्यारे भाई और बहनों, जक्केउस तुम जल्दी नीचे आओ। मैं समझता हूं कि वहां पर उनके बीच में खड़े होकर बातचीत हुई होगी। जक्केउस तुम क्या ढूंढ रहे हो? जक्केउस तुम क्या करना चाहते हो? उसने कुछ बोला होगा कि मैं आपको देखने आया था। तो यीशु ने शायद उससे कहा होगा, जक्केउस मुझे देखते रहने से तेरा काम नहीं चलेगा, तू मुझे बस देखता रहेगा, तेरा काम नहीं चलेगा। जब तक मैं तेरे घर में ना आऊं, तेरे घर में ना ठहरूं, तेरे घर में ना रहूं, तेरे साथ में ना रहूं, तब तक तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे तेरे घर में आना है। क्या तू तैयार है मुझे लेकर जाने के लिए? क्या तू मुझे अपने घर में रखने को तैयार है? वो आओ नहीं देखता, ताओ नहीं देखता है, और यीशु को अपने घर में स्वागत करता है। परिवर्तन देखिए, यीशु का वचन और यीशु उस घर में जाते हैं।
तो उसका हाव भाव और इरादा तुरंत बदल जाता है, मन परिवर्तन होता है और कहता है प्रभु मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग बेचकर गरीबों में बांट दूंगा और जिसका मैंने ठगा उसको 4 गुना वापस लौटाता हूं। प्रभु ने कहा आज इस घर में शांति का आगमन हुआ है, मुक्ति का आगमन हुआ, आज इस घर में उद्धार आया है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये है वचन की ताकत, ये है प्रभु की ताकत। इसलिए प्रभु को मात्र देखने के लिए मत आना, मात्र स्तुति आराधना करने के लिए नहीं आना, प्रभु को हमेशा अपने साथ रखना, अपने घर में रखना। जैसा कि मैंने वचन पढ़ा आपके लिए सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। मैं नहीं जानता कि तुम किसके हो और कहां के हो, चले जाओ श्रापितो मुझसे दूर हटो। अंत में न्याय के दिन वो ऐसा ही कहेगा। तो हम अपने जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों अपनी ही समस्याओं के कारण, वासनाओं के कारण, संसार में आसक्ति के कारण दुख में रहते हैं और बीमार रहते हैं। और संत पौलुस कहता है रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7 में कि शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, वो ईश्वर के अधीन नहीं होती और ना ही हो सकती है। बस यही हमारी तपस्या है। सुना ध्यान से, ये वचन दोहराइए, फिर इस वचन को हम समझेंगे। संत पौलुस कहता है रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7, इस शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर की जो वासना है आत्मा के प्रतिकूल है, वो ईश्वर के अधीन रहना नहीं चाहती है। बस हमारी तपस्या यही है, दैट इज आवर स्ट्रगल, यही हमारा संघर्ष है। इसलिए मैंने कहा आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है। इस आत्मा को शुद्ध बनाए रखना, पवित्र बनाए रखना, ये हमारा संघर्ष है। और अंतिम दिन जब ये इस शरीर को त्याग देगी तो ये उस परम पिता ईश्वर से जहां से ये आई है उसमें जाकर समावेश हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल इसके विषय में कहती है कि ईश्वर ने जिस जीव को आपके शरीर में समावेश किया है वो उसे अपने लिए ही चाहता है, तो वो पवित्र रहनी चाहिए। और आपकी ये दुआ प्रार्थना, आपके ये पुण्य के काम, आपकी स्तुति आराधना, आपके पाप स्वीकार, आपके उपवास आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनने में सहायता करते हैं। और संत पौलुस कहता है कि ये सृष्टि मानो ऐसे कराह रही है, दुख के कारण, पाप के कारण, अंधकार की शक्तियों के कारण, जैसे एक प्रसव पीड़ा के दौरान एक स्त्री रोती है और कराहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 22 कि समस्त सृष्टि ऐसे कराह रही है मानो जैसे कि प्रसव पीड़ा के दौरान एक स्त्री कराहती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें किस चीज की आवश्यकता है? आज इंसान को अपनी प्राथमिकताओं को बनाने की आवश्यकता है। प्राथमिकता का मतलब समझते हैं? प्रायोरिटीज मतलब इंसान को कौन सा काम पहले करना चाहिए उसको सूचीबद्ध करने की जरूरत है। इंसान ईश्वर से जुड़ा कैसे रह सकता है, धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता है, पवित्र शास्त्र को कैसे अपने जीवन में धारण कर सकता है, उस पर चल सकता है, तो उसे प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में प्राथमिकताओं को संवारने की जरूरत है। हमारी प्रायोरिटीज में बहुत सारा डिसबैलेंस है, हमारी प्राथमिकताएं बिगड़ी हुई हैं। जो काम पहले करने चाहिए वो हम बाद में करते हैं और जो बाद में करने चाहिए वो पहले करते हैं। जब दुख आता है तो परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, जब सुखी रहते हैं तो कोई उसको याद नहीं करता है, कोई दान दशमांश नहीं देता है, कोई पुण्य के काम नहीं करता है। लेकिन जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो उसके बाद वो परमेश्वर की ओर भागने लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है ये दिन बुरे हैं,
इसलिए आप लोग सावधान रहें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, वर्तमान समय से आप लोग पूरा पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है इसे पहचाने। अंगूरी पीकर मत वाले मत बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना। बोलिए आमीन। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे कह रहा था कि परिवारों का पवित्रीकरण, परिवारों का नवीनीकरण होना अनिवार्य है। अपनी प्राथमिकताओं को बनाना अनिवार्य है। आप लोग मसीह हैं, आप मसीहों का सबसे पहला कर्तव्य है प्रभु की आराधना करना। मसीहों का कर्तव्य है पवित्रताई में रहना। मसीहों का कर्तव्य है दुख में कष्ट में आनंद मनाना, क्योंकि ईश्वर हमारी शान है, हमारा भरोसा है और वो हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए बाइबल कहती है ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14। परमेश्वर जिसे आलोकित कर देता है वो क्या बन जाता है? स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देगा। बोलिए आमीन। लिखा है अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखो, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। आप सत्संग में भाग ले रहे हैं और सत्संग का जो विशेष उद्देश्य होता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो है आध्यात्मिक नवीनीकरण, पारिवारिक पवित्रीकरण, व्यक्तिगत पवित्रीकरण, पाप स्वीकार, प्रायश्चित और प्रभु का अनुग्रह रिसीव करना। इसलिए बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, किसी दूसरी बात में तेरा कल्याण नहीं है। प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, बाकी किसी दूसरी बात में तेरा कल्याण नहीं है। तो यदि आप कल्याण चाहते हैं, यदि आप उद्धार चाहते हैं, तो इन वचनों को हम भरोसे के साथ अपने जीवन में लागू करें। प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, ये वचन आपका जीवन बदल देंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 और उससे आगे, प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है लेकिन वो सही बाट पसंद करता है। प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है, उसे केवल सही बाट पसंद है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8, अन्याय से कमाई संपत्ति आशीषों को रोक देती है। इसलिए जिस परिवार में अगर अन्याय से संपत्ति कमाई गई है तो प्यारे भाइयों और बहनों, उस घर में, उस व्यक्ति के जीवन में आशीषें रुकी रहेंगी, ब्लॉक रहेंगी, जब तक कि वो बंधन ना टूटे। क्योंकि मसीह लोग एक चुनी हुई प्रजा है और उनके लिए परमेश्वर का जो निर्देश है, जो आदेश है, वो है पवित्रता। सबसे पहले ईमानदारी, वफादारी, शांति, विश्वास। और संत पौलुस कहता है विश्वास और पवित्रता के अभाव में कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में जहां पर प्रभु ने पर्वत प्रवचन दिया, वो कहता है कि धन्य है हृदय के जो निर्मल है, वो लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तो ये वचन आपका जीवन बदल देंगे। याद रखिए, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8, अन्याय से कमाई संपत्ति आशीषों को रोकती है। और जो अन्याय की संपत्ति कमा कर लाता और घर में बच्चों को भी उसका इस्तेमाल करता है, उनके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कभी नहीं रहती और बीमारी घर से कभी दूर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बाइबल में सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि चोर चुराता लेकिन छेद वाली थैली में डालता है। इसलिए ईमानदारी की रोटी खाना, ईमानदारी की रोटी बच्चों को खिलाना, ईमानदारी की रोटी, सूखी रोटी चटनी खा लेना, लेकिन चोरी का धन, झूठ के द्वारा कमाया गया धन आपके मुख का और आपके बच्चों के मुख का निवाला न बने, अन्यथा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बीमारी घर से नहीं जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों,
सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 27, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाले का घर बना रहता है और वो सदा जीवित रहेगा। दाहिना हाथ उठाकर इन वचनों को दोहराएंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 27, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कोई भी संपत्ति जो अन्याय के कारण अगर घर में आती है तो वो प्रभु को पसंद नहीं है। तीसरी बात, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 5, प्रभु को घमंडी से घृणा है, उसे अंत में दंड दिया जाएगा। अब ये कोई भी हो, घर में कोई भी व्यक्ति जो घमंडी है, अहंकारी है, जो किसी की सुनता नहीं है, प्रभु को ऐसे लोगों से अत्यंत घृणा है और प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों को अंत में दंड अवश्य दिया जाएगा। चौथी बात, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4, जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। क्या करता है? जो पाप करता है वो किसे हानि पहुंचाता है? खुद को हानि पहुंचाता है। तो पाप करने वाला ये ना सोचे कि वो दूसरे को हानि पहुंचाता है, वो अपने को धोखा देता है। वो प्रभु को धोखा नहीं दे सकता, प्रभु को ठग नहीं सकता, क्योंकि वो ठगा नहीं जा सकता। तो पाप करने वाला व्यक्ति, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति, वो सोचता है कि जमाने को धोखा देगा, अधिकारी को धोखा देगा, किसी को धोखा देगा, लेकिन नहीं, सबसे पहले वो धोखा अपने आप को, अपने जमीर को, अपनी अंतरात्मा को धोखा देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल स्पष्ट करती है कि जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि पाप के सामने से आप ऐसे दूर भाग जाओ जैसे आप सांप के सामने से भागते हो। उसके पास आओगे तो वो काटेगा, उसके घावों का कोई इलाज नहीं है, उसके दांत जो हैं पैनी तलवार से भी तेज हैं, जिनके काटे जाने के बाद उनका कोई इलाज नहीं है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 1 से 4, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। पाप किसका विनाश करता है? किसका विनाश करता है? मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। बाइबल इसके विषय में स्पष्ट कहती है, उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। और शैतान, प्यारे भाइयों और बहनों, इसी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। अपने हमारे अंदर जो अंतरतम में जो आत्मा है उसको नष्ट करना चाहता है। लिखा है, प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार के जैसा है, उसके घावों का कोई इलाज नहीं होता, उसके घावों का कोई इलाज नहीं होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो याकूब के पत्र में बाइबल हमें याद दिलाती है, अध्याय 4 पद संख्या 17, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, परंतु यदि वो नहीं करता तो उसे पाप लगता है। किसे लगता है पाप? किसे लगता है पाप? जो ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए लेकिन नहीं करता तो उसे बाइबल कहती है पाप लगता है। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17, जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए लेकिन उसको नहीं करता तो वचन कहता है कि उसे पाप लगता है। यूहन के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं, किसी और को नहीं। किसको धोखा देते हैं?
अपने आप को। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है नहीं मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो ये करता हूं, उपवास करता हूं, सब चीज करता हूं, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूं, तो बाइबल कहती है वो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं है, हम में सत्य नहीं। तो इंसान का एकमात्र जो फर्ज है वो ये है कि हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, हम पवित्र शास्त्र की बातों को अपने जीवन में धारण करें। ये आपके पांव का दीपक है, ये आपको रास्ता दिखाता है। अगर अपने आध्यात्मिक जीवन को टेस्ट करना है, अगर अपनी कृपा के लेवल को चेक करना है कि हम में कितना पाप है, कितना पुण्य है, कितनी अच्छाई है, कितनी हमारी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग है, तो इसको खोलना और इसको रोज पढ़ना ये आपको बताएगा। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को टेस्ट करने वाला एक स्केल है या आईना है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा कितनी बड़ी है, कम है, ज्यादा है, ये हमें समझाएगी। लोग झूठ बोलेंगे, जो आपकी प्रशंसा करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। वो आपके सामने प्यारे भाइयों और बहनों आपसे नहीं बोलेंगे कि आपने ये गलत काम किया है, लेकिन ये वचन जरूर आपको याद दिलाएगा कि आप यहां पर गलत हैं, आपके जीवन में ये कमी है। इस अंधकार को आप लोग दूर करो। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट अपने कुकर्मों के जाल में फंसता, वो अपने पापों के बंधनों से बंध जाता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 22, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 22 कि दुष्ट अपने कुकर्मों के जाल में फंसता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, परंतु वो अपने ही जाल में फंस जाता है और अपने पापों में क्या होता है, वो बंधा रहता है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 22, दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधनों से बंधता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अंत में एक वचन और मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्रभु का वचन आज हमें स्पष्ट करता है कि अगर हम अपने जीवन में कष्टों से, दुखों से आजाद रहना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को ऑर्डर में डालना होगा। सबसे पहला स्थान घर में परमेश्वर को, सबसे पहला स्थान घर में वचन को, सबसे पहला स्थान इस पवित्र वचन को, इसको आप उठाए रहे, पढ़ते रहे, ये आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपसे कल एक वचन पढ़ा था प्रभु के ओर से कि कोई भी व्यक्ति अपने भाई का उद्धार नहीं कर सकता है। आपको सबसे पहले खुद को उद्धार करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। आपको खुद, तभी आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके कामों को देखकर लोगों को ये जानना है कि आप मसीह के अनुयायी हैं, क्योंकि ईश्वर कहता है कि मुझे 6 बातों से बैर है और 7 बातों से मुझे घृणा है। यदि आप वचन खोलेंगे सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 और उससे आगे, तो लिखा है प्रभु 6 बातों से बैर करता है, 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का रक्त बहाने वाला हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाला पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। प्रभु कहता है मैं इनसे बैर करता हूं, मैं इनसे घृणा करता हूं, ये मेरी कृपा के पात्र नहीं बन सकते। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन बातों को अपने जहन में रखने की आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे फादर इतने वचन सुनाए हैं, अब हम क्या करें? हमारे तो हृदय फट गए हैं, हमारे तो हृदय छिद गए हैं। जैसा कि लोगों ने पेतरुस से कहा सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम ईसा मसीह में विश्वास करो तो तुम बचोगे और तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। तुम उसमें विश्वास करोगे तो मुक्ति प्राप्त करोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरी बात, ईसा का मनोभाव धारण करना।
ईसा का मनोभाव धारण करना, उसके जैसे बनने की कृपा मांगना। तीसरी बात, प्रेरितों के जैसे प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से भर गए, आग के रूप में पवित्र आत्मा उन पे ऊपर उतरा तो वो नए बन गए। आज वो आग जो है, पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा आपके ऊपर उड़ेल रहा है और ये वचन आपको शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए चौथी बात जो है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, किसी दूसरी बात में नहीं। प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। प्रभु चाहता है आप पाप स्वीकार करें। पाप स्वीकार की जो कृपा है वो आपके लिए पर्याप्त है। पाप स्वीकार की जो ग्रेस है प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें बल प्रदान करती है। संत पौलुस ने कहा, जो मुझे बल प्रदान करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। तो आपको वो ग्रेस, आपको वो पवित्रता, आपको वो दया उस कन्फेशनल में जाके मिलती है, जहां से ईश्वर के साथ आपका टूटा हुआ रिश्ता फिर से स्थापित हो जाता है। आपका दुख है, कष्ट है, वहां जाके बोलना। कमी है, कमजोरी है, अपवित्रता है, अश्लीलता है, वासना है, शारीरिक वासना, आंखों की वासना, कानों की वासना, होठों की वासना, केवल शरीर की नहीं है। सबसे ज्यादा पाप इंसान आंखों से करता है प्यारे भाइयों। दाऊद ने अपने महल से खड़े होकर अपने सेना नायक की पत्नी को गुसलखाने में नहाते हुए देखा और उसकी आंखों में वासना भर गई और उसी वासना के तहत उसने उसे बुलवा भेजा और उसके साथ रमण किया प्यारे भाइयों ने। तो आंखों की वासना, कानों से जो हम अश्लील बातें सुनते हैं, कुछ लोगों को मजा आता है अश्लील बातें सुनने के लिए, निंदा करने के लिए, गलत चीजें सुनने के लिए। आंखों को मजा आता है कुछ गलत चीजें देखने के लिए। ये शारीरिक वासना, विचारों से जो अपने आप को हम अपवित्र करते हैं और उसके बाद शरीर को अपवित्र करते हैं प्यारे भाई और बहनों। गलत रिश्तों के कारण अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर उन बातों से सावधान रहने की आवश्यकता है और प्रभु आपके जीवन में आशीष प्रदान करेगा। इसलिए प्रायश्चित करना और स्वीकार करना कि प्रभु हम कमजोर हैं। याद रखिए कि भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। कैसे होता है? पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? भक्ति और निष्ठा से, कमिटमेंट से, अनुशासन से हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। बाइबल हमें बताती है इसके विषय में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 6 में, कि भक्ति और निष्ठा से पापों का प्रायश्चित होता है। भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है और प्रभु पर श्रद्धा के द्वारा मनुष्य बुराई से दूर रहता है। तो पांचवी बात मैंने कहा कि भक्ति और निष्ठा में ईमानदार बने रहना। आपकी भक्ति सच्ची हो, स्वार्थपूर्ण नहीं हो और उसमें आप कमिटेड रहे और प्रभु पर श्रद्धा रखें तो आपको वो बुराई से दूर रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चा प्रायश्चित हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। क्या करता है? स्वर्ग का द्वार खोलता है। तो परिवार को पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है। पहली बात तो जब सच्चा प्रायश्चित आपके लिए स्वर्ग को खोल देता है और उन्नति की आशीष लेकर आता है। दूसरी ओर यदि पाप विनाश की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित प्रभु की दया और उन्नति दिलाती है। याद रखिएगा दोनों चीजें, मैंने कहा पाप पुण्य, सत्य असत्य, भलाई बुराई। इसी प्रकार यदि पाप आपको विनाश की ओर ले जाता है तो ईश्वर की दया प्रायश्चित के द्वारा आपको उन्नति की ओर ले जाएगी। यदि पाप विनाशकारी है तो प्रायश्चित आशीषकारी है। यदि पाप विनाशकारी है तो प्रायश्चित क्या है? आशीषकारी है।
और यदि पाप नरक की ओर ले जाता है आपको, तो प्रायश्चित ईश्वर के राज्य की ओर आपको लेकर जाता है। और यदि पाप विनाश करता है तो प्रायश्चित आपको जीवन की ओर लेकर जाता है। इसलिए मसीहों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में प्रायश्चित हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। इससे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर की दया आपको प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, इस वक्त प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इन वचनों के लिए। प्रभु ने हमारी अगुवाई की, इन वचनों को हमने सुना है, पवित्र आत्मा ने हमसे बातें की हैं कि हम अपने जीवन का, अपने परिवार का पवित्रीकरण कैसे करें, और ये वचनों को प्रभु ने हमें याद दिलाया है। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को खुला छोड़ें, प्रभु को धन्यवाद दें, वचन को थोड़ी देर अपने जीवन में कार्य करने दें। वो वचन जो बीज के रूप में आपके हृदयों में बोया गया है, वो 100 गुना फल लाए। पवित्र आत्मा इस वक्त आप लोगों पर उतरे और आपको पवित्रता में बनाए रखे। हर प्रकार के दूषण से, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार की अश्लीलता, मनमुटाव, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा से आप लोग बचे रहें। ये दिन बुरे हैं, पवित्रता की साधना करते जाएं, पाप से बचे रहें, पवित्रता का जीवन जिए।